फ्रेंड वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी ने आज 13 तारीख के डेट में 13 नवंबर को एक नया नोटिफिकेशन दिया है। इस नोटिफिकेशन में यही बताया है कि इससे पहले वाला जो भी नोटिफिकेशन आया था 10 तारीख को, उसमें जो भी टीआरई 1 का सीट वैकेंट रह गया था उसको क्या किया था, टीआरई 2 में ऐड किया था। लेकिन टीआरई 2 में ऐड किया था तो जनरल अनारक्षित श्रेणी में जो भी सीट की संख्या दिखाया गया था वो केवल दिव्यांग के लिए था। इसने क्या किया था कि उन उस सारे सीट को रिजर्व कर दिया गया था केवल दिव्यांग लोगों के लिए। मतलब नॉर्मल जो भी जनरल कैंडिडेट है उस सीट पे फाइट नहीं कर सकता था। तो फिर इसने क्या किया, एक संशोधन किया। संशोधन करना जायज भी था क्योंकि आप सीट दे रहे हैं और दिव्यांग के लिए सीट दे रहे हैं, दिव्यांग है ही नहीं। दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो उतना उतना नहीं होंगे जितना सीट है। तो फिर इस बार भी सीटें सारी रह जाती खाली ही। तो इन्होंने विचार किया कि उस सीट को दिव्यांग के लिए न रख के सबके लिए खोल दिया जाए, सबके लिए ओपन कर दिया जाए। तो अब जो भी सीट था, जैसे कि हम आते हैं इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं आप पढ़ सकते हैं, इसमें बस यही लिखा है कि जो भी दिव्यांगजन के लिए उपलब्ध था अब उसको विलोपित किया जाता है। विलोपित किया जाता है मतलब कि अब उसे जनरल कैटेगरी के लिए उसे खोल दिया गया, ठीक है। अब दिव्यांग के लिए केवल रिजर्व ना रह के वो जनरल के लिए भी ओपन हो गया। अब आते हैं उस नोटिफिकेशन पे जो 10 को आया था, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा इस पे मार्क किया था। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में मैंने बताया था, तो कंप्यूटर साइंस के बारे में मैंने बताया था तो उसमें बोला था कि 250 जो सीट है इसको मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इतना करता हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि ये ऊपर में टॉप में लिखा है अनारक्षित, तो वो आपको नहीं दिखेगा, जूम हम कम करेंगे तभी दिखेगा। तो हम बोल रहे हैं, आप मान लीजिए, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में क्या था कि 250 ये केवल दिव्यांग जन के लिए रिजर्व हो गया था। हालांकि लिख तो रहा था अनारक्षित में है, लेकिन नीचे उस समय तो हम भी नहीं देख पाए थे। हमें बाद में फिर आप ही में से कुछ लोग कमेंट किया कि नहीं सर, आपसे गलती हो गई है। वो जो भी 22 नंबर में, ये देखिए ये कितना है, 21 नंबर में है ना, हाँ ये 21 नंबर में है। जो भी 21 नंबर में जो वैकेंसी दिखाया गया है वो वैकेंसी केवल केवल दिव्यांग के लिए है। अनारक्षित श्रेणी के जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए है। तो फिर बाद में हमें ध्यान आया, तो फिर हमें लगा कि तब तो कोई फायदा नहीं है ये सीट देने का। गवर्नमेंट सीट दे रही है लेकिन कैंडिडेट का भला नहीं हो रहा है। तो फिर वो लोग भी इस चीज़ को रियलाइज किए। अब ये जो भी 250 सीट है ये जनरल के लिए, यू आर ऑन रिजर्व कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये ओपन हो गया है। तो मैंने उस वीडियो में भी ये बात बताया था कि जब जनरल के लिए ओपन हो गया है तो इस पे सारे कैटेगरी वाले फाइट करेंगे। जिसका ज़्यादा नंबर आ जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, इस बात को थोड़ा सा एक बार और गौर से सुन लीजिए। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, भले ही कंप्यूटर साइंस में सीट कम है, भले ही कंप्यूटर साइंस में सीट कम है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपके कैटेगरी में सीट कम है या नहीं है, फिर भी आप एग्जाम में बैठिए। अच्छा नंबर अगर आपका आता है तो जनरल में से आप सीट लेके चले जाइएगा। आप जनरल में आ जाइएगा, आपको एक सीट मिल जाएगा। तो निराश नहीं होना है, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोच के इस बार फॉर्म नहीं डालेंगे क्योंकि सीटें कम है, हम अपना अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर बहुत सारे लोग ये सोच लिए तो जो लोग इसमें अब की बार में पार्टिसिपेट करेंगे तो थोड़ा-सा उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है? तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है? आखिरी फैसला आप ही का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक नया नोटिफ़िकेशन था, काफ़ी काम का नोटिफ़िकेशन था, तो मैंने सोचा आपको बता दें। चलिए देखने के लिए धन्यवाद।